अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर वो मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। हाँ, एक दूसरे की मोहब्बत को पाने के बाद मंजिल की तरफ बढ़ना कितना सुकूनदेह होता है उन्हें पता है। उनकी आंखों से ये चीज़ें झलक रही थी। वही दूसरी तरफ जहाँ मौत की एक साजिश हो चुकी थी, जहाँ पर मिस्टर शेट्टी ने अपने लोगों को कहा है कुछ भी करके रोशनी की लाश यहाँ आनी चाहिए, ज़िंदा सलामत रोशनी नहीं, किसी भी तरीके से उसे मार दो। मारना ऐसे कि मार भी जाए, वो कहते ना सांप भी मर जाए बट लाठी भी ना टूटे, ऐसे हिसाब से। वहाँ पर उसके दोस्तों को भी पता चल गया, वो भी लोग अपनी चीज़ें करने लगते हैं। हाँ, उन्होंने फ़िज़ा के पास मैसेज भी छोड़ा था, लेकिन अभी तक फ़िज़ा ने मैसेज पढ़ा नहीं था। जहाँ उनकी गाड़ी जा रही थी सफ़र के दौरान, वो एक एक चीज़ों को, एक एक मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। कभी गाड़ी से उतर के यहाँ पर कहाँ कई चहल कदम करते, कभी आगे जाकर अपनी मोहब्बत की कुछ तस्वीरें खींचते। हाँ, एक एक मोमेंट को वो अपने कैमरे से कैच कर रही थी। रोशनी एक एक लम्हे को अपने कैमरे से सेव कर रही थी, एक एक लम्हे को कैमरे से सेव कर रहे थे। तब पिज़्ज़ा कहते, ओहो मेरी मोहब्बत को आज ये क्या हो गया, एक एक लम्हे को कैद कर रही हो। एक एक लम्हे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। हमने यहाँ से अपनी जर्नी शुरुआत की है, अपनी मोहब्बत की स्टार्ट की है, तो इस लम्हे को तो मैं ज़वाल होने नहीं देना चाहती। इसलिए ओके ओके, तो एक और तस्वीर खींचो ना। अच्छा, किस तरह से? ज़रा कैमरा मुझे देना अपने मोबाइल को। अच्छा ये लो पकड़ो, ज़रा मेरे पास आना। ओह अच्छा, हक करके किस तस्वीर लेना है? तुम पास तो आओ, बताती हूँ मैं किस तरह तस्वीर लेना चाहती हूँ। जब वो उसके पास आती है तो उसके कमर पर अपने हाथ रखती है और अपने करीब करती है। हाँ, एक हाथ से उसका मोबाइल पकड़ती है, दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। जब ये ऐसी चीज़ें करती है तो रोशनी उसकी तरफ देखने लगती है। उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के पिज़्ज़ा क्या करती है, अपने ओंठों को उसके ओंठों पर रखती थी। हाँ, वो वीडियो बना रही थी, तस्वीर नहीं बना रही थी, वीडियो बना रही थी अपनी किस की, और उसे बहुत पैशनेट किस कर रही थी। मोबाइल इसी तरह से कवर अप, जैसे कि मोबाइल हिल नहीं रहा था, लेकिन जिस तरह से उसे पैशनेट किस कर रही थी, एक पल के लिए रोशनी भी अपनी आंखें बंद करके उसके दोनों हाथ को, अपने दोनों हाथों को ले जाकर उसके फेस को पकड़ के उसे किस करना स्टार्ट कर देते। हाँ, रिटर्न में भी तो किस बनता है। वो किस करते करते वीडियो बना दिए। 5-10 मिनट की वीडियो थी, वो बन जाती है। ये कहो 15 या कुछ टाइम की वीडियो थी। फिर उसे बंद करके वो एक किस वाली तस्वीर लेती है और बहुत प्यार से उसे किस कर रहे थे। हाँ, किस करते करते उसके नेक के पास आती है, वहाँ पर एक किस करती है और तस्वीर क्लिक करके कहती है, अब वो ना परफेक्ट मोमेंट वाली तस्वीर। तो वो रोशनी उसको घूर के देखती है, क्योंकि रोशनी की होंठों की हालत ख़राब कर दी थी फिज़ा ने। रोशनी अपने होंठों पर हाथ रख के कहती, ये कैसी तस्वीर थी? आप फर्स्ट हमारी मोहब्बत की वीडियो, फर्स्ट वीडियो, हाय रोमांटिक सेक्सी किस वाली वीडियो, और सेकंड तुम्हारे नेक पर जो मेरी मोहब्बत की छाप मैंने वैसे भी छोड़ी है, अब तो मैंने और ज़्यादा छोड़ने की ख्वाहिश रख रही हूँ। तुम्हें अपने बाहों में भर के, उसे बाहों में भर के उठाती हो, गोल गोल घुमा के कहती, दुनिया की सारी ज़िंदगी, दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें देना चाहती हूँ। तुम्हें अपनी बाहों में उठा के, तुम्हें कदम ज़मीन पर ना पड़े, इस चीज़ के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। रोशनी कहती, नहीं 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 नहीं, ऐसी चीज़ें मत फेंको जो तुम्हें करने में इम्पॉसिबल हो। एक्सक्यूज़ मी, मैं इम्पॉसिबल वाली चीज़ें करने की आदी हूँ मिसिस रोशनी। मैं इम्पॉसिबल चीज़ें कर सकती हूँ, जैसे कि तुम्हें उठाना, तुम्हें पटाना, तुमसे शादी करना तो सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल था मेरे लिए। तो देख लो, आज तुमसे शादी की, तुमसे प्यार किया और तुम्हें अपने प्यार में पागल किया, तो क्या फिर छोड़ने वाले हो? मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी पागल लड़की। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरी हंसी हो, तुम मेरी मुस्कुराहट हो। आई लव यू रोशनी, आई लव यू। और ये कहते हुए उसे घुमा रही थी। रोशनी कहती, अरे नीचे नीचे करो, मेरा सर घूम रहा है, मेरा सर घूम रहा है। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरी ज़िंदगी की कितनी बड़ी खुशी मुझे दी है यार। इसके लिए तुम्हें कुछ भी करने के लिए तैयार, तुम खाओ, तुम्हें अपनी जान तक देने के लिए तैयार, दे दो अपनी जान। जब ये कहती है तो रोशनी की बात असील में लेती है। वो कहती है, ओके, वैसे किस तरह से मेरी जान लेना चाहती हो तुम, ये बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से कूद के छलांग लगा सकती हूँ। वो लोग एक जगह पर थे जहाँ पहाड़ी की इलाका कह सकती हो। तो रोशनी की बात सुनकर वो देखती है, तो कहती है, यहाँ इस पहाड़ी से नीचे? हाँ, इस पहाड़ी से नीचे।
दे दो अपनी जान, कर लो अपनी जान मेरे नाम। ओके, उसे नीचे उतारती है। आयुष्यो, मैं दे दूँ अपनी जान, तुम्हारे नाम कर दूँ? ऑफ कोर्स, तुम तो कह रही हो। वैसे भी कहना और करना बहुत इम्पॉसिबल होता है, लेकिन मैं करके दिखा भी सकती हूँ। तुम एक बार कह तो देखो। मैं तो क्या मैंने तो तुम्हें 2-3 दफ़ा कह दिया है, दे दो अपनी जान, कूद जाओ यहाँ से। तुम मजाक नहीं कर रही हो? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? मेरे चेहरे से तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? बोलो, दे दो अपनी जान। अभी जो तुमने ये डायलॉग मारा है ना कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, रोशनी, फिज़ा डायलॉग नहीं मारते, पिज़्ज़ा करके दिखाती है। अगर तुम यही चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूँ तो ठीक है, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने ऊपर इल्ज़ाम मत लेना कि तुमने कहा मुझे जान देने के लिए। नहीं, मैंने खुद तुम्हें ये हक़ दिया कि तुम मेरी जान ले सको। मैंने खुद से तुम्हें ये कहा है कि तुम मेरी जान भी ले सकती हो। तो मेरे लिए तुम्हारी आँखों में सर आँखों पर, तुम चाहती हो मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूँ? ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वैसे एक बात तो बताओ, इतने सीरियस बनती में तुम ये बात कह रही हो, बाद में पछताना तो नहीं? बाद में पछताओगी तो नहीं ना अगर मैं मर गई तो? नहीं, मैं नहीं पछताऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ जो तुम कहती हो वो करती भी हो या नहीं, सिर्फ बस फिल्मों की तरह डायलॉग मारती हूँ, आसमान से तारे उतार के लाऊंगी। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे उतार के लाऊंगी। मैंने ये नहीं कहा चांद पे तुम्हें लेके जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। जो मेरे बस में है मैं वो करके तुम्हारे लिए कर सकती, वो करके दिखाऊंगी। अब मेरे बस में मेरी जान है जो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। अब तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से कूद जाऊँ, तो आई विश क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं जब ऊपर वाला की विश को पूरी करता है, क्या कहते हैं, जो भी कहते होंगे, पर तुम्हारी ये विश मैं पूरी करती हूँ। सत्ती, अरे छोड़ो भी, सोच लो। वो एक एक कदम पीछे जा रही थी, उससे बातें करते करते पीछे जा रही थी। रोशनी सिर्फ उसके कदमों को देख रही थी, उसके चेहरे को नहीं देखती। एक एक कदम जो पीछे कर रही थी और उसकी आवाज़ सिर्फ कानों में गूंज रही थी। हाँ, रोशनी की फोकस सिर्फ उसके कदमों पे थी। कदमें जिस तरह से पीछे जा रही थी, रोशनी बस हैरानी से उसकी तरफ एक नज़र देखती है जो कह रही थी, वैसे तुम मेरे साथ हो तो जीना भी तेरे लिए, तुम मेरे साथ हो तो मरना भी तेरे लिए। अगर तूने मेरी जान मांगी जाने मन, तो तेरे सर की कसम ये जान भी तेरे सदके कुर्बान कर देते हैं हम तेरे लिए। ये कहते हुए अपनी बाहें फैलाती है, और बाहें फैला के जिस तरह कहने वाली थी आई लव यू रोशनी, और पीछे जाने ही वाली थी, तब रोशनी उसे खींच के, कॉलर से खींच के अपनी तरफ करके उसे कस के हक करती है। तुम पागल हो, तुम ये क्या कर रही थी? अरे वाह, जाने बहार, जाने तमन्ना, जाने जिगर, जाने जिंदगी, जाने मोहब्बत, जाने गुर्दा पेपड़ा टेपड़ा, सब कुछ तुम्ही ने तो कहा है दे दो अपनी जान मेरे लिए, तो दे रिया अपनी जान तेरे लिए। तो तुम इस तरह मत करना, तो तुम कभी कहना मत मैं मजाक नहीं करती है, मैं सच में तुमसे बेतहाशा प्यार करती हूँ। अगर तुम मेरी जान भी मांगो ना तो हंसते हंसते तुम्हें देने के लिए तैयार हो, जैसे अब दे रही थी। वैसे ये तुमने सवाल मेरे मरने का क्यों किया? पागल थी मैं। आहा, क्या बात है, तुम तो मुझे पागल कहती थी। हाँ, तुम्हारे साथ रह रहकर मैं भी पागल हो गई हूँ। ओहो, तो ये कहो ना संगति का असर है। हाँ, यही समझ लो संगति का असर है। वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं। रोशनी उसे पीछे करके उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ के उसके माथे पर एक किस करते हैं, बहुत प्यारी सी किस। फिर उसकी आंखों पर किस करती है, फिर इसकी गालों पर किस करती है और उसके चिन पर किस करती है। तो पिज़्ज़ा कहती ये क्या बात है, सबको खुश करके मेरे होंठों को सूखा क्यों छोड़ रही हो? चलो चलना है, पागल वाली बातें मत करो। अरे ये क्या बात हुई, तुम्हें मुझे किस करना चाहिए? ये खुश हो गया, अपने गालों पर उंगली रखती है, ये खुश हो गया, ये खुश हो गया, ये खुश हो गया। अपनी आंखों पर कोई हाथ रखती, उंगली रखती है, यहाँ तक कि अपने फोrehead पर उंगली रखती है, ये भी खुश हो गया। तो इसने क्या कसूर किया है? वो अपने होंठों को टच करती है। तो रोशनी कहती है इसका कसूर ये है, इसने मुझसे प्यार किया है। ये कहते हुए वो झुक के उसके होंठों पर किस करती है और कहती चले चलो। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं।
और हंसी मजाक करते, कब उनकी मंजिल ख़त्म होती है उन्हें पता नहीं चलता। वो अपने डेस्टिनी तक पहुंच जाते हैं। जब डेस्टिनी तक पहुंचते तो वहाँ पर एक इंसान आके भागते हुए उनकी गाड़ी के पास आता है। वो कहता है मैम इतनी लेट हो गई आप आते आते। तो उसने कहा अच्छा मौसम भी तो देख लिया होता, कितने अच्छे मौसम हो रहे थे। तो कहती आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली मुझे आपको बता देना चाहिए था यहाँ के मौसम ठीक नहीं है। चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं अच्छा किया आपने नहीं बताया, हम बहुत खुश हुए। तो उस रोशनी की तरफ देखकर, फ़िज़ा की तरफ देखकर मैम से पूछती मैम ये शी इज़ माई वाइफ। वो फर्स्ट टाइम किसी से इस तरह से मिला रही थी। तो रोशनी की जब ना ये सुनती है शी इज़ माई वाइफ, उसके चेहरे की स्माइल ऐसे बढ़ जाती है जैसे कि सारी दुनिया की रोशनी, जैसे सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर आ गई थी। तो फिर रोशनी उसके कान के पास आके कहती थोड़ा स्माइल छोटा करो, खुद को पागल साबित मत करो वरना लोग समझेंगे मैंने एक पागल से शादी की है। तो उसकी बात सुनकर उसकी स्माइल बड़ी से बड़ी और बड़ी हो गई। तो रोशनी कहती इसका कुछ नहीं हो सकता। तो कहती तो हाँ बताओ किस लिए यहाँ बुलाया तुमने मुझे। मैम वो तो सब कुछ सॉल्व हो चुका था, मैंने मैसेज भी आपके मोबाइल पे छोड़ा है, शायद आपने मैसेज देखा नहीं। तुमने कहा था सीरियस मैटर है तो तुमने मुझे इतने अर्जेंट यहाँ बुलाया, अब तुम कह रही हो सब कुछ सॉल्व हो चुका है, ये कैसे हो सकता है। वो मैम हमारे यहाँ पे एक लेडी है ना, बहुत अच्छी लेडी है, उन्हें सब अम्मा भी कहते हैं। ओके। तो उन्होंने सबको समझाया कि हमारे इस गांव के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। अगर हमारे लिए कोई चीज़ बन रहा है तो उन्हें नुकसान होने के बजाय, परेशान होने के बजाय आपसे बात करें कि आप हमें कोई तकलीफ़, कोई मसले मसाइल में फंसाएंगे तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इससे इन्हें ये गाँव छोड़ना तो नहीं पड़ेगा ना, ये गांव छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, इनकी आबादी वाला गांव है, बहुत पुराना सा, यही रहते हैं। तो उन्होंने इन्हें समझाया और उन्होंने ये भी कहा जिस कंपनी से तुम लोग काम कर रहे हो कंपनी के लोग बहुत अच्छे हैं और तुम लोगों को कभी इस घर से, इस गांव से नहीं निकालेंगे, वो अपना काम करेंगे और यहाँ पर लोगों को नौकरियाँ तक मिलेंगी। क्या बात है, मेरे ब्याह पर किसी ने बात की। बहुत अच्छी लेडी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उनके काम करने का तरीका, वो यहाँ बच्चों को पढ़ाती है, बरसों से यहाँ पर है, तो उनकी बात को सब लोग मानते हैं। अगर एक हिसाब से कहें, अगर हमारी सरबराह है तो हम उन्हें सरबराह के तौर पर कहेंगे, अगर आप कहेंगे वो हमारी सरपंच है तो हम अपनी सरपंच के तौर पर भी आपको उनसे मिला सकते हैं। उनकी वजह से तो हमारे गांव में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई, बहुत सी आबादी आई हुई, बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश हो रहे हैं। अभी जो आप कह रही हैं कि आपने एक लड़की से शादी किया है, आप हैरान नहीं हुई कि हमने कोई झटका नहीं लिया। हाँ मैं सोच भी रही थी, तुमने कोई रिएक्ट नहीं किया जब मैंने कहा शी इज़ माई वाइफ। हाँ ये उन्हीं की बदौलत हुआ है। उन्होंने कहा ऐसे रिश्ते भी बनते हैं, एक लड़की के बीच में भी रिश्ते बनते हैं, क्योंकि हमारे गांव में एक दफ़ा ऐसी चीज़ें का सामना हम सबको करना पड़ा था। दो लड़कियां एक दूसरे को प्यार करती थी, शादी के दिन एक दूसरे के साथ भाग गई थी, वो भागते हुए इन्हीं के पास आई थी, तो पूरे गाँव वाले उन्हें मारने के लिए आए थे, ख़त्म करने के लिए, उनकी इज्जत को उछाला है, उनकी एक लड़की से प्यार कैसे कर सकती है। तब उन्होंने समझाया आजकल का दौर बहुत ही आगे जा चुका है, आगे इतना आगे जा चुका है कि लोगों को हर चीज़ की पहचान और चीज़ को सही और समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई, कई जाकर उनकी समझ में आई, लेकिन उन्हें ये भी डर था कि अगर इन लड़की को बाहर भेजेंगी तो फिर से शायद कोई ना कोई ने ख़त्म कर देगा, क्योंकि अभी तक सोकड़ वाली सोच ख़त्म हुई नहीं है मैम। तो इस वजह से उन्हें यहाँ से दूर भेज दिया गया था। वो कहाँ है किसी को नहीं पता सिवाय उन संभवी को। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँ, आप यहाँ आइए तो घूमिए फिरिए और अपना कंपनी जो चीज़ कारखाना आप स्टार्ट करिए वो देख लीजिएगा। हाँ उनकी कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी आपको, जैसे कि एक जगह पर पोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, उसको चेंज करना पड़ेगा। और कुछ चेंजिंग ये होगी कि लोगों को यही के इलाके के लोगों को नौकरी पर आपको रखना पड़ेगा। मुझे कोई इतराज़ नहीं, मुझे तो अच्छा लगेगा कि यहाँ के लोग ही यहीं पर काम करेंगे, उन्हें कहीं बाहर शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपनी फैमिली के साथ आराम से यहाँ रह सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो चीज़ मैं यहाँ शुरू करना चाहती हूँ इसके लिए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि आप लोग इस तरह से राज़ी हैं मेरे साथ काम करने के लिए। फिर रोशनी उस लड़के से बात कर ही रही थी जो वहाँ का कह सकते हो उस जगह जिस कंपनी, वहाँ पर कंपनी थी रोशनी की, वहाँ का मैनेजर था। तो रोशनी उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ देखने लगती है फ़िज़ा, क्योंकि वो काम की बातें कर रही थी और ये काम वाले की बातें उसके सर से ऊपर से जा रही थी। तब रोशनी की नज़र उसकी तरफ जाती तो कहती क्या हुआ, बोर हो रही हो। हाँ बोर तो हो रही हूँ यार, तुम्हें तो पता है ना मेरे ये जो चीज़ें होती है ना यहाँ से गुजर जाती है। वो अपने सर की तरफ इशारा करके कहती, तो हंसते हुए कहती अच्छा तो ठीक है तुम यहाँ वहाँ देख लो, देखो बहुत अच्छी जगह है।
तुम यहाँ से वहाँ तक देख लग सकती हो। तब वो लड़का कहता है 1 मिनट में किसी को बुलाता हूँ। वो अपनी वाइफ को बुलाता है। वो कहते हैं ये मेरी बीवी है और ये मैडम की बीवी है, तुम इन्हें लेकर थोड़ा सा गाँव घुमाओगे? तो कहती हाँ क्यों नहीं, ज़रा संभाल के, गीली जगह हो चुकी है ना तो इस वजह से। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी। ये कहते हुए दोनों वहाँ से चले जाते। रोशनी तो काम के लिए आई है तो काम ही तो करनी था उसे, घूमने थोड़ी आई है, या ये कहो हनीमून पैकेज पे थोड़ी आई है। तो रोशनी जब जब पिज़्ज़ा जा रही थी तो रोशनी की तरफ बड़े मासूमियत से देखती है। तो रोशनी उसके पास आके उसके कान में कहती स्वीट हार्ट हम यहाँ पर काम के लिए आए, हनीमून मनाने के। नहीं नहीं। तो रोशनी के कान के पास ही फिज़ा भी आके कहती है तो क्या हुआ अगर काम के साथ साथ हनीमून भी मनाया जाए? खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत जगह है, अगर यहाँ पर हनीमून मनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो कहते ना जब कंबल के अंदर 2 इंसान हो बिना कपड़ों के तो कैसा लगता है। तो उसके कंधे से मार कर रोशनी कहती बेशरम कहे कि जाओ यहाँ से। वो हंसते हुए वहाँ से हट जाती है और फिज़ा हंसते हुए उस लड़की से बातें करते हुए वहाँ से चली जाती है। वो लड़की से साथ इस तरह बात करे जैसे बहुत पहले से उस लड़की को जानती है। तो लड़की भी बड़े आराम से उसे समझा कह रही थी, चीज़ें बता रही थी। तो वो एक सवाल पूछती है ये अम्मा भी कौन है जो इस गांव की बड़ी है? अरे आपको किसने अम्मा भी के बारे में बता दिया? आपके हस्बैंड बता रहे थे, तारीफ बहुत कर रहे थे, उन्होंने मेरी वाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। तो मैं उनसे मिलना चाहूँगी, मैं उनसे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। जो मेरी बीवी के आते हुए उन्होंने पहले ही से ये प्रॉब्लम सोल्व कर दी, उन्हें ज़्यादा सर मगज दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अरे ऐसी बात नहीं है, आइए हम मिलाते हैं आपसे। वो एक घर की तरफ जाते हैं, बहुत ही खूब सुकूनदायक घर था। उसकी जब घर के अंदर कदम रखती है तो फिज़ा को ऐसा लगता है अच्छा अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ से, ऐसा लग रहा है किसी अपने के घर आई हो, इस तरह की वाइब्स आ रही थी उसको। वो आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी फिज़ा को अच्छी सी वाइब जैसे कि वाइब्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें फील हो रही थी फिज़ा को। वो एक एक कदम आगे बढ़ाती है। जब आगे बढ़ती है तो देखती है वहाँ पर बच्चे बैठे जो शायद किताब लेकर बैठे। तो कहती है यहाँ पर स्कूल भी है? तो कहती नहीं ये ट्यूशन टाइम है। ओके ट्यूशन टाइम हो रहा है, हाँ हमारे बच्चे यहीं पर आके ट्यूशन पढ़ती हैं। तो पढ़ाती भी बहुत अच्छी तरह, उनकी जितनी भी शागिर्द हैं आजकल वो भी यहीं पर आके पढ़ाती है। ये जो आप जगह देख रही है ना, ये हम सब घर वालों ये सब गांव वालों ने ये बना के दिया है, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है और बच्चे भी खुश होते हैं, बारिश के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी इंजॉय करते। तब वहाँ से वो लड़की कहती है अम्मा भी कहाँ हैं आप, अम्मा भी? तो वहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी में खुद को संभालते हुए एक लेडी आती है बाहर। जैसे वो लेडी आती है फिज़ा यहाँ वहाँ देख रही थी, वो लड़की से पूछती है अरे मरियम तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती आवाज़ सुनकर फिज़ा को अजीब सा लगता है, उसे दिल ज़ोरों से धड़कता है, बहुत ज़ोर से उसका दिल धड़कता है, इतनी ज़ोर से धड़कता है कि अभी उसका दिल बाहर आ जाएगा। एक पल के लिए वो उसकी आवाज़ को सुन के अपनी आंखें बंद कर लेती और बस उसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता है मॉम, बस एक लफ्ज़। तब वो लेडी फिर से कहती है मरियम तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम लोगों के गेस्ट आ चुके हैं क्या? जी हाँ वो आ चुके हैं, उनकी वाइफ आपसे मिलना चाहती है तो मैं आपसे मिलाने लाई हूँ, क्योंकि वो आपसे थैंक यू कहना चाहती है। अरे अच्छी बात है बेटा, कहाँ है वो? ये वो जैसी कहती ये है, ये तो खड़ी है। तो लेडी भी उसकी तरफ देखती है, लेकिन पता नहीं उस लेडी को क्या होता है। एक पल के लिए लेडी भी उसे पीछे से देखती है तो कहती है अच्छा तो ये पीछे से अपनी पीठ दिखाएगी मुझे। तब एक झटके से पलटती है पिज़्ज़ा जैसे ही पलटती है तो सामने जिस इंसान को देखती है वो शॉक हो जाती है। वो उनको देखकर हैरान थी, उनकी आंखों में आंसू थे, हाँ सामने वाली लेडी की भी आंखों में आंसू थे। वो उसे देखकर वो भी हैरान थी, तो 2 कदम पीछे हटती है। जैसे ही पीछे हटती है तो फिज़ा उनकी तरफ भागते हुए आती है और भागते हुए सिर्फ इतना कहती है मॉम, बस ये लफ्ज़, ये 2 लफ्ज़ जब वो सुनती है वो लेडी वो नीचे घुटनों के बल बैठ जाती है, जैसे कि अपनी जैसे कहते हैं ना कोई अपनी पूरी तरह से अपने आप को कमज़ोर करके ज़मीन पर बैठती, वैसे ही पूरी तरह से ढीला करके वो एक झटके से बैठ जाती है। तो रोशनी पिज़्ज़ा भी उनके साथ ही बैठ जाती है। वो सिर्फ 2-3 दफ़ा कहती मोम मोम आप जिंदा है मोम। तो वो लेडी उसकी तरफ देखकर कहती है फिज़ा
बस सिर्फ इतना कहती है, वो आंखें बंद कर देती है, वो बेहोश हो जाती है। एक झटके से फिज़ा उनको तरफ बढ़ती है तो कहती है, मोम 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 मोम, आंखें खोलिए मोम मोम मोम। वो जिस तरह से चीख चीख कर उनको आवाज़ें दे रही थी, वो लड़की मरियम, वो हैरान थी, ये ने मोम क्यों कह रही है। मोम का मतलब होता है माँ, और ये क्या इनकी माँ है। और इन्होंने, मैंने तो नाम बताया भी नहीं, उन्होंने नाम लेकर बेहोश हो गई। तो वो उन्हें हिलाती है, वो उन्हें उन्हें उठाने की कोशिश करती है। तो कहती, यहाँ कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। हाँ हाँ अभी बुलाती हूँ, आप इन्हें उठा के अंदर तो ले जाएं। तो वो खुद से उठती है फिज़ा और अपनी मोम को बाहों में लेकर सीधा अंदर आती है। अंदर जब कमरे में आती तो घर देख कर कहती, एक नॉर्मल जैसे कहते हैं वहाँ के मिडिल क्लास फैमिली। एक बेड था, बेड के साइड में एक टेबल था, उसके ऊपर बहुत सी किताबें थी, वहाँ पर एक तस्वीर थी, एक ऐसी फैमिली की तस्वीरें थी। वहाँ पर वो उन्हें लेटाती है, उनको आवाज़ें दे रही थी, मोम मोम कह रही थी, लेकिन वो उनकी आंखें बंद थी, वो बस ब्रीदिंग कर रही थी, उनकी सांस आ और जा रही थी। वो सिर्फ इतना सोचती, मोम मोम आंखें खोलिए, मोम मोम आंखें खोलिए, आप ऐसे नहीं कर सकती, आप जिंदा है, आप जिंदा है और आप यहाँ हैं। और इससे पहले वो कुछ कहती तो वहाँ पर रोशनी आ जाती, रोशनी कहती क्या हुआ पिज़्ज़ा। और डायरेक्ट खड़ी होती फिज़ा के पास फिज़ा डायरेक्ट खड़ी उठकर रोशनी के कंधे से पकड़ करती, उसे पकड़ के सामने आती, ये मेरी मोम है, फिज़ा है। फिज़ा की बात सुनकर रोशनी हैरान थी, क्या तुम्हारी माँ, और यहाँ क्या कर रही है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी मोम का एक्सीडेंट हुआ है, उनकी डेथ की सारी चीज़ें मुझे यही पता है, ये ज़िंदा है, यहाँ है, क्यों है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, इनको होश आने दो तो बताएंगे। तो वहाँ पर डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर कहते हैं शायद किसी चीज़ की शॉक उन्हें लगा है, इस वजह से ये बेहोश हुई है, पर घबराने की बात नहीं, थोड़ी देर बाद होश में आ जाएंगी। डॉक्टर, इन्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये कब से है यहाँ पे, तुम कौन हो। ये मेरी माँ है और मैं इनकी बेटी हूँ। ये कब से है यहाँ पे, ये तो बहुत बरसों से है यहाँ पे। तकरीबन एक वक्त था जब इनको एक्सीडेंट यहाँ पर इन्हें मिली थी, यहाँ पर समंदर जब इनकी ये मिले थे समंदर में, यहाँ के समंदर के साइड में जहाँ मछुआरे होते वहाँ पर ये मिल गई थी इन्हें। तो इन्हें तो वो इंसान सारी चीज़ें बताता है कि वो समंदर में मछुआरों को मिली थी, मछुआरों ने इसे यहाँ लाया था, तो ये सारी चीज़ें। तो हैरान थी, बट वो होश में आई थी तो उन्होंने बताया नहीं कि उनकी फैमिली और 2 साल बाद होश में आई थी। तो जब ये सुनती है तो फिज़ा ज़मीन पर बैठ जाती। तो 2 साल बाद, हाँ, जिस कंडीशन में ये मछुआरों को मिली थी, इनकी बॉडी का कोई भी हिस्सा, कोई भी कह सकते हो हड्डी सलामत नहीं थी। जब वो मछुआरों को मिली थी, उनका इलाज उन्होंने अपनी तरीके से किया था। कहते हैं ना, देसी के साथ विदेशी, मेडिकल के साथ इन्होंने देसी तरीके भी अपनाए थे। कहीं जाकर इन्हें 1 साल के अंदर रिकवर हुई थी, लेकिन 2 और 2.5 कह सकते हो 2.5 साल बाद इन्हें होश आया था। होश आने के बाद उन्हें आराम, कुछ याद तो था नहीं, कुछ भी याद नहीं था। तकरीबन करते करते 2 साल तो इनकी याददाश्त को आने में लगा था, वो कौन है, क्या करती है, कुछ भी। हाँ, जैसे इनकी याददाश्त ठीक हुई तो वहाँ ये कहकर यहाँ से चली गई थी कि वो अपनी फैमिली के पास जाएगी, वो अपनी फैमिली के पास जाएगी, अपनी बेटी फिज़ा के पास जाएगी, अपने हस्बैंड के पास जाएगी, अपनी माँ के पास जाएगी, और उन्हें बताएगी किसी इंसान का कोई सच, पता नहीं किस चीज़ की सच की बात कर रहे थे, बस वो सच बतानी है उसे। लेकिन फिर तकरीबन 1 महीने बाद फिर वापस आ गई है यहाँ पे कि क्या मतलब 1 महीने बाद, आई डोंट नो। बस आते हुए कहने लगी मैं यहीं पर रहूँगी, और अपनी जो उनके जो इन्होंने पहनी थी उस टाइम पर, जो हमारे पास अमानत थी। तो वहाँ का एक आदमी जो बहुत बुज़ुर्ग था, वो उसे बता रहा था कि उनकी की स्टोरी क्या है। तो वो कहती है, हाँ, वो जब यहाँ वापस आई थी उनके पास ज्वेलरियाँ जो हमारे पास अमानत थी, जब वो बेहोशी में हालत में मिली थी, उनकी गोल्ड की नेकलेस थी, मंगलसूत्र थी, सब कुछ चीज़ें थी। मंगलसूत्र को छोड़कर बाकी सारे गहने हमें देकर ये कहा, उन्हें ये बेच दीजिए, यहाँ पर कोई अच्छी सी चीज़ बना के, मतलब एक घर बना के दीजिए और एक स्कूल बना के दीजिए, ताकि मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ा सकूँ। वो उस टाइम पर वो माँ बनने वाली थी। जैसे ये सुनती है तो हैरान थी कि क्या मतलब, जब आपकी माँ हम सबको मिली थी उस टाइम पर वो माँ बनने वाली थी। तब रोशनी कहती, फिज़ा कहती, हाँ हाँ,
मुझे पता है, मम्मा ने मुझसे ही कहा था कि वो क्या मैं क्या चाहती हूँ, मैं बहन चाहती हूँ, भाई चाहती हूँ। क्योंकि मम्मा ने पापा डैड को ये बात नहीं बताई, नानी को बताई है। क्योंकि पहले वो मुझसे बात कर रही थी, ये खुशी मुझे सबसे पहले देना चाहती थी। क्योंकि अक्सर मैं ज़िद करती थी कि कहती थी सबके भाई बहन हैं तो मुझे भी तो कोई दो ना तोहफा, कोई बहन दो, कोई भाई दो। हाँ, उस टाइम पर तुम्हारी माँ बनने वाली थी, अभी शुरुआत थी, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी थी कि उन्हें बचाए या बच्चे को बचाए। इसका क्या मतलब? डोंट वरी, तुम्हारी माँ की बच्चे, तुम्हारे बहन को कुछ हुआ नहीं है। तो जैसे ही ये सुनती है, बहन, हाँ तुम्हारी बहन है, अभी आती होगी। तो वो हैरान थी, वो शौक में वहीं पर बैठ जाती। तो रोशनी उसे संभालती, कहती संभालो खुद को, मॉम जिंदा थी, इतने सालों से मॉम यहाँ थी, लेकिन क्यों वापस नहीं आए, कि किस लिए नहीं आए, बताओ। ये तो नहीं बताएंगे। तब वहाँ पर एक भागती हुई एक लड़की आती है, वो भागती हुई आती है, सीधा अपनी मॉम के बिस्तर के पास बैठती है। वो कहती, मम्मा मम्मा आंखें खोली, मम्मा क्या हुआ, मम्मा मम्मा आंखें खोलिए, मम्मा मम्मा आंखें खोलिए ना प्लीज़, मम्मा आंखें खोलिए। तब वो कहती, क्या हुआ दादाजी ने, मम्मा को क्या हुआ है? तो कहती, कोई बात नहीं बेटा, बस थोड़ा सा घबरा गई थी तो बेहोश हो गई। लेकिन हुआ क्या है, क्या हुआ इन्हें? वो मरियम कह रही थी किसी से मिलने के बाद वो बेहोश हुई थी। कौन मिलने आया था मम्मा से, बताइए कौन था? तो सामने की तरफ इशारा करती है। जब सामने की तरफ इशारा करके उसे दिखाती है तो एक पल के लिए वो लड़की चुप हो जाती है और खामोशी से उसकी तरफ देखती है। तो फिर से अपनी मम्मा की तरफ देखती है, तो समझ जाती कि मम्मा बेहोश क्यों हुई थी। तब रोशनी 2 कदम उसके पास आके उसके पास ही बैठ जाती। तुम 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 मेरी बहन बहन हो? तो कुछ कहती नहीं है, बस अपनी मम्मा की तरफ देखकर उसकी आंखों से 2 कतरे आंसू निकलते हैं, जो सीधा उसकी मम्मा के हाथ पर गिरते हैं, जो उसने अपनी माँ की हाथ को कस के पकड़ा था। तो तुम मेरी बहन हो? बोलो ना, तुम मेरी बहन हो? नहीं हूँ मैं आपकी बहन, और ना ये आपकी माँ है। प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, आपकी अलग दुनिया है, वहाँ जाके खुश रहिएगा। क्या मतलब खुश रहूँ? क्या मतलब खुश रहूँ? ज़रा समझाओगी मुझे? कितने सालों बाद मैं अपनी माँ को देख रही हूँ, इतने सालों बाद अपनी बहन को देख रही हूँ, और तुम कह रही हो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सीरियसली मुझे आपसे नफ़रत है। सुना आपने, आपकी वजह से कभी भी मम्मा ने मुझे अपना प्यार नहीं दिया है, कभी नहीं। नहीं, ये झूठ है। अगर वो मुझसे प्यार करती ना तो मेरे पास होती, तुम्हारे पास नहीं होती। तो रोशनी उसके पास आके उसे कहती, देखो इस वक्त कुछ मत कहना जब तक तुम्हारी मम्मा को होश नहीं आता, ठीक है? तो रोशनी की बात सुनकर वो चुप हो जाती है और रोशनी को हक करके रोने लगती है। वो लड़की उसे रोते हुए देखती है तो अपनी मम्मा की तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर बाद, तकरीबन कह सकते हो आधे घंटे बाद, जब उस लेडी को होश आता है, वो जब फ़िज़ा की मम्मा को होश आता है तो उठ के बैठ जाती है। तो कहती, फ़िज़ा यहाँ आई थी? अपनी बेटी की तरफ देख कर कहती, तो कहती है, हाँ आपकी बड़ी बेटी यहाँ आई थी, अभी भी यहाँ है, बाहर बैठी है, आपका उठने का इंतज़ार करें। नहीं नहीं, उसे यहाँ से भेजो, उससे कहो मैं उससे मिलने नहीं चाहती, मैं उनमें से किसी से नहीं मिलना चाहती, उसे यहाँ से भेजो यहाँ से। तो फ़िज़ा अंदर आके कहती, वाह, इतने सालों बाद मिली भी तो कह रही है मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। क्या बात है, अगर मिलना ही नहीं चाहती तो मेरी तस्वीरें संभाल के क्यों रखी है? मिलना ही नहीं चाहती तो फैमिली की तस्वीरें संभाल के क्यों रखी है मोम? बताइए, कितने सालों से अब जिंदा है, यहाँ पर है, अपनी पहचान छुपा चुकी है, अपनी चीज़ें छुपा चुकी है, क्यों आप हमसे मिलने नहीं है? क्यों, क्या कसूर है मेरा? यही कि मैं आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, यही कसूर है मेरा? नानी आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, यही कसूर है उनका? एक माँ से उनकी बेटी को छीनते हुए आपको अच्छा नहीं किया मोम, और ना एक बेटी को उसकी माँ से दूर करके आपने अच्छा किया है, बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। मुझे वजह बताइए। कोई वजह नहीं है, मैं तुम्हें जानती ना, जाओ यहाँ से। ठीक है, जाऊँगी, अगर आप चाहती मैं जाऊँ तो चली जाऊँगी, लेकिन बिना वजह जाने तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, कतई ही नहीं जाऊँगी। और वैसे भी आप मेरी माँ है, इस बात को साबित करने के लिए मुझे किसी भी गवाह, किसी सबूत और किसी दलील की ज़रूरत नहीं है।
आप मेरी माँ हैं। मैं बच्ची नहीं थी कि आपको खोने के बाद मैं भूल जाऊँ आपको। छोटी दूध पीती बच्ची नहीं थी कि आपकी परछाई देखकर मैं भूल जाऊँ कि आप मेरी माँ थी। सोच समझने वाली बच्ची हूँ आपकी। और बाप के बकुल आपकी समझदार सबसे नटखट बेटी, जो करने में शरारतें करती है लेकिन समझदार बहुत है। आपकी बेटी हूँ मैं मोम, आपकी। तो जब तक सच नहीं जानती तो यहाँ से जाऊंगी नहीं। क्या सच जानना चाहती हो, बोलो क्या सच? एक एक्सीडेंट में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी माँ, अपनी फैमिली, अपनी हस्बैंड, अपनी बहन, सब कुछ। जब तो सच बताइए ना, क्यों नहीं आए आप हमारी ज़िंदगी में? आके अपनी छोटी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर देती। जैसे ये सुनती है तो फिज़ा चुप हो जाती है। तो फिज़ा की तरफ उसकी माँ देख कर कहती, हाँ अब बोलो, क्या कानून इजाज़त दे सकता है कि दो बहनें एक ही हस्बैंड के साथ रह सकें? बोलो कौन से कानून, कौन सी किताब में ये लिख कर है? मुझे दिखा सकती हो तुम? एक हस्बैंड की दो बहनों से शादी हो गई हो, जवाब तो मुझे। तो खामोश हो जाती। एक बहन की शादी तब अपने जीजाजी से होती जब उसकी बहन मर जाती है। तो मरने हुए इंसानों के साथ ये चीज़ें होती है, ना कि ज़िंदा लोगों के साथ। तो जवाब दो अब मुझे, कैसे आती? 2 साल तक कोमा में थी, फिर ठीक हुई, फिर याददाश्त, फिर जब सब कुछ याद आया तो आई थी। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के, अपनी छोटी बेटी का हाथ पकड़ के अपनी माँ के घर आई थी। लेकिन जब वहाँ का नज़ारा देखा तो रुक गई, जम गई। जब देखा मेरे हस्बैंड मेरी छोटी बहन को बाहों में लेकर बातें कर रहे थे, उसके पास 2 बच्चे क्यूट क्यूट से बैठे उन्हें मम्मा पापा कह रहे थे। क्या करती? अंदर आती, उनकी गृहस्थी बर्बाद करती। फिर जब पता लगाया तो पता ये चला कि मेरे जाने के बाद मम्मा ने ज़बरदस्ती मेरी छोटी बहन की शादी मेरे हस्बैंड से करवा दी। उनका रिश्ता अभी सुधरा है, अभी उन्होंने एक दूसरे को कबूल किया है, अभी उस रिश्ते को एक रिश्ते का नाम दे रही है। तो किस तरह आती? तो बताओ किस तरह आती? क्या उनकी गृहस्थी बर्बाद करने का हक था मुझे? बोलो। तो आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, आपने सोचा सिर्फ अपने हस्बैंड और अपनी बहन के बारे में। तो इस बीच मैं कहाँ थी मोम? तुम खुश थी ना मेरी बहन के पास? वो तो तुम्हारी जान हुआ करती थी, तुम्हारी आनी, तुम्हारी खाला जानी हुआ करती थी, आंटी जानी, जिन्हें तुम जान कहती थी, जानू कहती थी। तो मैं भी खुश थी। इसी चीज़ को सोच कर मैं पीछे आ गई। तो एक बार मुझे देख भी तो लेती। अपनी बहन के बारे में सब कुछ पता लगा लिया, अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। जिस बेटी को आपने 9 महीने पेट में किया, जिस बेटी को दर्द में आपने पैदा किया, उसको जानने, उससे मिलने के लिए भी आपको नहीं सोचा। सोचा सिर्फ उनके बारे में सोचा। एक दफ़ा मुझसे मिलकर मेरी हाल तो पूछती। चले, अच्छा किया आपने, आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। तो आप यहाँ रहना चाहती हैं, रहिए। दुनिया की नज़र में मिसेस कपूर मर चुकी है तो ठीक है, उनकी नज़र में आप यही रहिएगा। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती। इसका क्या मतलब है? रुको, तुमने अभी क्या कहा? क्या कहा? यही ना कि आपने अपनी बहन के बारे में पता लगे, अपने हस्बैंड के बारे में पता लगाई, जिस बेटी को आपने पैदा किया उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, किस हाल में है, कहाँ रह रही है, कहाँ उस फैमिली के अंदर। आप जब उस फैमिली को घर के बाहर से देख रही थी, उस फैमिली में आपको कौन नज़र आया? ज़रा बताना पसंद करेंगी? कौन नज़र आया आपको उसकी फैमिली के अंदर? मैं उस फैमिली के अंदर बेटी थी, आपकी ये बेटी, जिसके लिए कह रही थी कि खुश होगी कि मैं उस जगह पर उस इंसानों के बीच में बैठी थी, तो चुप हो जाती है। हाँ, जब उन्होंने अपनी बहन और अपने हस्बैंड को देखा था, उनके 2 बच्चे देखे थे, तो उसे कहीं पर भी फिज़ा नज़र नहीं आई थी, कहीं पर भी नहीं। शायद ये सोच रही थी फिज़ा अंदर कमरे में हो, कहीं पर भी हो। और हाँ, ये भी सच है, अगर पता लगाया तो सिर्फ उन्होंने अपनी बहन, अपनी माँ और अपनी हस्बैंड के बारे में पता लगाया था, और किसी के बारे में नहीं पता लगाया था। तो कहती, जवाब दीजिए ना मोम, कहीं पर आपकी ये बेटी नज़र आई थी आपको? जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है ना, क्योंकि आपने मेरे बारे में सोचा ही नहीं था। आपने बस सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के बारे में सोचा, मेरे बारे में कुछ नहीं। अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया आपने मेरी माँ, बिल्कुल अच्छा किया। आप अक्सर ना, मैं झूठ नहीं बोलती,
ये सच है। अक्सर मेरी लड़ाई आपसे होती है, आप मुझसे प्यार बहुत करती है, लेकिन कभी कभार जब आपकी बात आपके हस्बैंड, आपकी बहन की और आपकी माँ की आती है ना, तो ये फिज़ा अंधेरे में खो जाती है। अंधेरे में ये कहकर वो वहाँ से भागते हुए बाहर निकल जाती है। जैसे ही भागते हुए बाहर निकलती है तो उसकी माँ उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन उनका सर घूमता है, वो बैठ जाती है बेड के पास। इसका क्या मतलब है? इसने क्यों ऐसा कहा? कि क्या हुआ इसके साथ? बताओ, तुम तो इसकी बीवी हो, तुम बताओ कि क्या हुआ इसके साथ? तो रोशनी हैरान थी। आप हमारे बारे में जानती हैं? मैं सबके बारे में जानती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। एक मिनट, आप मुझे भी जानती हैं, ये जानती हैं कि मैं इनकी वाइफ हूँ, तो आप उनके बारे में क्यों नहीं जानती? क्योंकि डरती थी अगर उसके बारे में पता लगाओ ना तो मैं उससे मिले बिना रह नहीं पाती। काश आप पता लगाती तो वाकई आप उससे मिले बिना रह नहीं पाती। आपको बता दूं, अगर आपने ये जाना है तो ये भी बता दूं कि आपकी बेटी अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती। मुझे भी वजह नहीं पता कि वो अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहती, लेकिन जब वो 17 साल की हुई थी तब से वो अपनी फैमिली से अलग रह रही थी। ये बहाना स्टडी था, इसके बाद उसने ना स्टडी की ना अपनी लाइफ को सीख से गुजारा किया, बिल्कुल भी नहीं। और आपको ये बता दूँ, आपकी बेटी 10वीं फेल है। जब ये सुनती है उसकी छोटी बहन जो वहाँ बैठी थी तो कहती मजाक मत कीजिएगा, मेरी मॉम एक बिजनेस वूमन है, मेरे डैड एक बिजनेसमैन है, तो उनकी बेटी किस तरह 12वीं फेल हो सकती है? मैं एक डॉक्टर हूँ। तो कहती है अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम डॉक्टर हो। लेकिन फिज़ा ने अपनी लाइफ को रोक दिया था। उसने सब कुछ के साथ अपनी चीज़ें रोक ली थी, शायद अपने डैड की नफ़रत की वजह से। शायद वो अपने डैड से नफ़रत नहीं, मेरी बेटी अपने पापा से नफ़रत नहीं कर सकती। अब मुझे भी ये वजह नहीं पता, मैंने कभी पूछा नहीं, क्योंकि हम दोनों की शादी जिस तरह से हुई थी उस तरह से शायद मैं भी उससे नफ़रत करती थी, लेकिन अब मैं उससे बेतहाशा प्यार करती हूँ। और आज मैंने अपनी फ़िज़ा को इस तरह टूटते हुए कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं। ये कहते हुए भागते हुए उसके पीछे चली जाती। फिज़ा एक पहाड़ी के ऊपर बैठी थी, जैसे कि वो यहाँ से कूदने की ख्वाहिश रख रही है। तो रोशनी उसके पास आके कहती हेलो, अगर कूदना है ना तो मुझे भी साथ लेके कूद लेना, अकेले मत कूदना, क्योंकि तुम्हारे बाद तो मैं ज़िंदा रह भी नहीं सकती ना। जब रोशनी की आवाज़ सुनती वो पलटती, उसकी तरफ देखती, उसकी आंखों में आंसू भरे थे और आंसू बह भी रहे थे। तो वो आती है फिज़ा, रोशनी आती है फिज़ा के पास, उसके पास बैठती है, उसे कस के करके कहती है बताओगी नहीं? मुझे भी अब नहीं बता